जगह साहब, सबसे पहले तो यही जो काकर साहब की अपॉइंटमेंट है बतौर निगरान वजीर आजम, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऑल्दो के बड़ा वेलकम किया है इस डिसीजन को, इवन दो शहबाज शरीफ साहब के खुद के इत्तेहादी इतनी रिजर्वेशंस उनके सामने आ चुकी है, वो कहते हैं कि जी कभी नाम जेर बहस नहीं आया और एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। आपके ख्याल में वाज इट टू अर्ली टू सेलिब्रेट? मतलब ऑल्दो के वी ऑल नो कि उनकी एक स्टेटेड पोजीशन रही है 9 मई के इंसिडेंट को भी लेकर, जो जिस किस्म की सिचुएशन थी, और आपको लगता है कि वो एक इम्पार्शियल आर्बिटर के तौर पे केयर टेकर सेटअप की सरबराही करेंगे? देखें, मेरे ख्याल में जो सेलिब्रेशन की बात है ना, वो काकड़ साहब की अपॉइंटमेंट से ज्यादा पीडीएम की 16 महीनों की हुकूमत का खात्मा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत है। चाहे उनकी माशी परफॉर्मेंस देख लें, चाहे उनकी कानूनी परफॉर्मेंस देख लें, चाहे उनकी ह्यूमन राइट्स या मीडिया के साथ एंगेजमेंट पे देख लें, तो शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि ये दौर तो खत्म हो गया। ये पहली हुकूमत है जिसने 16 महीने गुजारे हैं इलेक्शन से भागने के लिए, और अभी भी जो है वो इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने सीसीआई का सेंसस आखिरी दिन पे अप्रूव करके कोई जवाब पैदा करने की कोशिश की है कि इलेक्शन डिले करें। जगर साहब, वो तो उनका तो कतई कलामी की माफी, लेकिन उनका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन देखते हुए आप लोग इलेक्शन से अब भाग रहे हैं। हम आज से 16 महीने पहले भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, हम आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम जेल से भी इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, अंडरग्राउंड से भी इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, और उसका नतीजा भी आपने पेशावर में अभी उस इलेक्शन में देख लिया, जहां पे इलेक्शन कमीशन के माने हुए 26 मेंबर जानिबदार काबीना अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद आपने देख लिया कि एक आम वर्कर ने पाकिस्तान की सारी रिवायती पार्टियों को जो है वो इतनी बुरी शिकस्त दे दी कि ये वही सीट थी जहां पे पीटीआई आज से 16 महीने पहले 13,000 वोट से हारी थी, आज 7,000 वोट से जीती। राइट। मेरे ख्याल में अभी इस मुल्क को आगे जाने का टाइम आ गया है। 9 मई के वाकयात की सबने मजम्मत की है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, रूल ऑफ लॉ में है, और जिस पार्टी को, जिस लीडर को अवाम मुंतखब करती है, उसको माजरत के साथ पीडीएम की हुकूमत, रिवायती पार्टियां जो भी करे, वो आप सिर्फ नैरेटिव्स बिल्ड करके उनको दूर नहीं कर सकते इमरान खान से। काकर जगर साहब, मैं इस हवाले से जरूर आपसे मजीद भी जानूंगी। आपने जिस तरह से कहा कि जिसको अवाम सेलेक्ट करें उसे कोई डी सिलेक्ट या उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक इम्पार्शियल आर्बिटर के हवाले से मैंने पूछा था कि काकर साहब, आपको लगता है कि वो अभाम जो कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को भी लेकर पैदा हो रहे थे, जो सवालात उठ रहे थे, वो मुस्ताफी हो चुके हैं अपनी पार्टी की रुकनियत से, वो सेनेट के रुकन के तौर पे अब वो मुस्ताफी हो चुके हैं, आपको लगता है वो डाउट्स जो है अब वो भी खत्म हो गए? इम्पार्शियलिटी पे अगर वो सवालात उठते तो वो दूर हो चुके हैं? अलीना, पिछले 3 महीनों में तो बहुत कुछ हो सकता, लेकिन मेरे ख्याल में एक फ्रेश स्टार्ट में, और इस बात पे हमारी कोर कमेटी में बात की गई, एक हाथ बढ़ाना चाहिए था आगे काकर साहब की मर्जी के वो तारीख में कैसे देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की एक चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है। काकर साहब के बारे में जो मैंने पर्सनली सुना है, बलोचिस्तान से ताल्लुक है, एक पश्तून आदमी है, एक मुहिब्बे वतन आदमी है, लेकिन अक्सर हमने अपनी तारीख में देखा है कि इसके बावजूद लोग पावर में आके जो इंप्रेशन छोड़ते हैं, वो अगर गलत काम करें तो तारीख में अच्छा नहीं जाता। उसकी सबसे रीसेंट मिसाल हमारे खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला आजम खान साहब के हैं, जो कि एक बड़े क्लीन रिकॉर्ड के साथ आए थे, लेकिन 6-7 महीने की खामोशी अख्तियार करने के बाद उनका वो हाल है कि जो 26 रुकनी काबीना उन्होंने खुद अपने हाथों से साइन करके लाई थी, जानिबदार काबीना, वो खुद ही अपने हाथों से जानिबदार करार करके उन्होंने आज से कुछ दिन पहले फायर कर दी।
वो तो इलेक्शन कमीशन का बहरहाल जगरा साहब उस हवाले से डिसीजन आया जिसके बाद इस किस्म की मूव की तरफ जाना भी पड़ा। उससे पहले तक एतराजात भी नहीं थे, जब तक एएनपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराजात वो टॉक शोज के जरिए जो है वो जाहिर नहीं हो गए। लेकिन मैं एक सवाल काकर साहब से मुतालिक, आपने जिस तरह से कहा उनके हवाले से, उनकी प्रोफाइल के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, यकीनन के ये नाम बड़ा एक अनडिस्प्यूटेड नाम है, लेकिन आपको लगता है जो बड़े एक डायनामिक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे राजा रियाज साहब, ये नाम उन्हीं की तरफ से दिया गया है सोलली? इस पे आपने इतनी बहस कर दी, नाम जहां से आया है नहीं आया वो एक साइड को करें। अलीना, मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान में अभी ये फैसला करना चाहिए कि हम जमहूरियत में, आईन में और कानून में बिलीव करते हैं या नहीं। याद रखें कि 2 सूबों में तो 210 दिन से गैर आईनी हुकूमतें मौजूद हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान की फेडरेशन को, पाकिस्तान की आईन की इम्प्लीमेंटेशन को होता है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो काकर साहब के सामने चैलेंजेस हैं वो ये कि सबसे पहले तो इलेक्शन 90 दिन में ही हो। मेरे ख्याल में अगर हम उस आईनी रिक्वायरमेंट को भी तोड़ेंगे तो तारीख काकर साहब के नाम को याद रखेगी। और कितने जगह साहब आपको खदशात? जी। उसके बाद जो माहौल बना है और जो पाकिस्तान को एक हीलिंग प्रोसेस चाहिए, जो इमरान खान साहब के साथ अभी एक फेयर जुडिशल प्रोसेस होना पड़ेगा, उसमें भी काकर साहब का एक रोल है। तो तारीख ये चीजें देखेंगी, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने तारीख में अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो उससे बेहतर इंप्रेशन छोड़िए। जुनेजो साहब का मिसाल ले लें, तो ये भी काकर साहब की अपनी डिसीजन है। पाकिस्तान के केयर टेकर वजीर आजम है, लेकिन वजीर आजम है कि वो तारीख में कैसे नाम जो है वो